हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये एडिटोरिया पब्लिकेशन का सेट नंबर 7 है। इससे पहले सेट 1 to 6 तक अपलोड किया जा चुका है। आप अगर नहीं देखें तो कर्ण IAS PCS एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो BPSC है उसके 5 ऑप्शन के साथ, जी हाँ, 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरह से SCERT और NCERT को लेकर, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर को साथ करके एक 5th ऑप्शन वाला सेट बनाया गया है, जो आपको आज शाम से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए, डुप्ले ने किया था। ये कब से कब तक चला कर्नाटक युद्ध? ये चला है 1746 से 1748। 2, चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766। ऑप्शन ए, ये मेनली जंगल को लेके हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन डी, जन्मदाता था लियोनेल कार्टिस। द्वैध शासन मतलब जैसे कि आपके पास, मतलब एक के पास पावर है तो दूसरा के पास पावर नहीं बल्कि दूसरा डिपार्टमेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन और फाइनेंस। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और के पास है जिसके पास पावर है, और बिना पावर की मिनिस्ट्री कौन है? एजुकेशन, जिसके पास पावर कम है। क्वेश्चन नंबर 4, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। ये अछूतों संबंधित आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 5, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ लिखे थे? तो मंडले जेल में। और उनका एक और पुस्तक है आर्टिक होम ऑफ द वेदास। आर्टिक होम ऑफ द वेदास। नेक्स्ट 6 नंबर, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के लिए चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए, हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां। और ये कौन है? रफ़ी अहमद किदवई। ये आज़ादी के बाद भारत के पहले संचार मंत्री थे। 8 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसकी राय थी? यह था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी। किसका था? लॉर्ड डफरिन का। कुछ रिलेटेड जो कथन है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कर्जन का है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में मेरे रहते हुए यह सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होगा यह शांतिपूर्वक निधन हो जाए। उसके अलावा अरविंद घोष का है, कांग्रेस भीख मांगने वाली क्या है? संस्था है। उसके अलावा तिलक जी का है, कांग्रेस को भीख मांगना और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए। और बिपिन चंद्र पाल का है, कांग्रेस बुलबुलों से खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो राजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। कब किए थे? 1931 में। इसका आरंभ 1931 में पटना से किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो है। ऑप्शन ए। ये कब से कब तक किया था? 1936 से 1944 तक। 1936 से 1944 तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और चित्तरंजन दास, यानी 1, 2, 3 तीनों ही जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था। तो ऑप्शन ए, गदर पार्टी का मुख्यालय। क्या था गदर पार्टी का मुख्यालय? और गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में।
क्वेश्चन नंबर 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया है कब? ऑप्शन डी 1934 में गांधी जी के द्वारा। कब? 1934 में। एक्चुअली सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 पार्ट में था। तो पहले पार्ट में कांग्रेस जब गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे तब वापस लिया था, और जब वापस आते हैं गांधी जी तो इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन वो भी फाइनली 1934 में गांधी जी वापस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हड़प नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि और ईस्ट इंडियन एक्ट। ये कह रहा है भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम यानी सबसे पहले से शुरू करें। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो हड़प नीति, ये कब का है? 1848 से 56 बीच का है, क्योंकि ये डलहौजी के काल का है। उसके अलावा सहायक संधि, ये बेलजली का है। ये कब से कब तक है? तो बेलजली कालखंड जो है, नहीं ये बेलजली का नहीं है, बल्कि ये बेलजली से भी पहले किया था। बेलजली इसको ज़्यादातर सफल बनाया था। ईस्ट इंडियन एक्ट ये कब आया था? तो यह आया था 1784 में। लाहौर का संधि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1846 में। 1846 में हस्ताक्षर किया गया। और प्रथम सिख युद्ध, मतलब ये लाहौर संधि कब हुआ था? प्रथम सिख युद्ध के बाद। यानी अगर ये देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन डी, यानी 4 फिर 2 फिर 3 और फिर आखिर में 1। क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी स्थापना किसके सहायता से किया था? तो अपने गुरु चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 17, बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये स्टार्ट कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। 1930 में इकबाल ने इस शब्द का भारतीय मुस्लिम राज्य के रूप में, जिसमें चार एक तो फ्रंटियल प्रांत था, फ्रंटियल प्रांत, उसके बाद बलूचिस्तान, फिर सिंध और कश्मीर के सुझाव देके ये शब्द को चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन एक नया चार्टर था? यह बंधन का एक नया चार्टर था। ये जवाहरलाल नेहरू जी का ये कथन है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। यानी नमक सत्याग्रह मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 21, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना आरंभ किया था? तो नवपाषाण युग में, ऑप्शन डी। कब किया था? नवपाषाण, ऑप्शन डी। अस्थायी जीवन मतलब पहले तो कृषि होता था, और कृषि की जो फसल उत्पादन है उसको मतलब उपयोग करने के लिए जरूरी था कि अस्थायी बस्ती हो। जब अस्थायी बस्ती होगा तब अस्थायी जीवन भी मिलेगा। मतलब क्या हुआ? अस्थायी जीवन के लिए जरूरी है अस्थायी बस्ती हो और कृषि उपज हो। क्वेश्चन नंबर 22, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन सी, प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। क्वेश्चन नंबर 23, हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। किसके समय हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो उसके साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ये सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, ये भी सही है। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जी नहीं, सती प्रथा प्रचलित थी, यानी ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था? अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्के को जारी किया था? तो ये सातवाहन वंश था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था? तो किस वंश से था? तो चेदी वंश से था। ये खारवेल कहाँ था? जो अभी वर्तमान उड़ीसा है वहां के राजा था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? यानी उत्तरी भाग दैट मीन्स भारतीय क्षेत्र, भारत साइड से
तो किसने विजय प्राप्त किया था ये? तो राजा राज प्रथम, ऑप्शन ए। किसने किया था? राजा राज प्रथम। और चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो विजय अल्ल। चोल साम्राज्य संस्थापक कौन था? विजय अल्ल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समान नहीं है, यानी दोनों में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों में समान है, तो समान नहीं। आत्मा के अस्तित्व, जी हाँ, आत्मा के अस्तित्व समान नहीं है। बुद्ध जी थे, यानी बौद्ध धर्म में आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है, जी हाँ, आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। और बिहार स्पेशल, जी हाँ, बिहार स्पेशल का 1500 MCQ का मैराथन अभी क्लास चल रहा है, जिसका 3 पार्ट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, करना इस चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया? ये किसने किया था? ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और इनका कालखंड कब से कब तक है? तो 1563 से 1606, 1563 से 1606 तक। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी तुलना रोम से किया था, यानी उसकी राजधानी की तुलना रोम से किया था? तो ऑप्शन बी, डोमिंगो पाइस ने। किसने किया था? डोमिंगो पाइस ने। ये आया कब था? तो विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय के शासनकाल में 1520 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? तो मिजोरम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। कुछ और नृत्य है, जैसे पंजाब का तो भांगड़ा, जो काफ़ी फेमस है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का राउफ। जम्मू कश्मीर कौन सा है? राउफ। और हिमाचल प्रदेश का छबेली। हिमाचल प्रदेश का छबेली। बिहार का विदेशिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? ये किसे जाना जाता है? AN सिंह, यानी अनुज्ञा नारायण सिंह। कौन? ऑप्शन बी, अनुज्ञा नारायण सिंह। कुछ और महत्वपूर्ण है जो आपको देखने की जरूरत है, जैसे श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और कर्पूरी ठाकुर को जननायक। कर्पूरी ठाकुर क्या कहा जाता है? जननायक। 34, चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी। उसके अलावा यहाँ से कई और सवाल बनता है, जैसे राजघाट तो बापू का है, महात्मा गांधी का है। अभय घाट कौन? अभय घाट ये किनका है? यह है मोरारजी देसाई जी का। वही महाप्राण घाट ये राजेंद्र बाबू का है। समता स्थल तो समता का संबंध है जगजीवन राम से। और राष्ट्रीय स्मृति स्थान तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। 35, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये नैरोबी में, ऑप्शन डी। कहाँ है? नैरोबी में। और ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका गठन कब हुआ है? स्थापना तो 5 जून 1972 को। जी हाँ, इसी के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 36, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, यानी कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। 37, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो ऑप्शन बी, किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है? तो सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ऑप्शन डी क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। 39, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? कौन? लेक्सिया मुख्यतः संबंधित है, तो ऑप्शन बी, पढ़ने से। नेक्स्ट 40, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्वदृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है क्योंकि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है।
क्या करता है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि जो 5th ऑप्शन वाला है वो सेट आज से ही स्टार्ट किया जाएगा, जो कम्प्लीटली बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित होगा। जी हाँ, कम्प्लीटली बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित होगा। 41 वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है सूचना आयुक्त? यशवर्धन कुमार सिन्हा। ईडी कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा, यानी ईडी कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और केंद्रीय यानी सीबीआई के जो निर्देशक कौन है? प्रवीण कुमार सिन्हा। सीबीआई निर्देशक कौन है? सॉरी, सिन्हा नहीं, प्रवीण कुमार सूद है, प्रवीण कुमार सूद। नेक्स्ट 42 नंबर, विश्व के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी है। तो कौन है? शिवा चौहान, यानी सियाचिन, 100 से सियाचिन और 100 से शिवा चौहान। नेक्स्ट 43 नंबर, 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में तुलु फिल्म RRR यानी RRR के गीत नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता। इस गीत के गीतकार कौन है? तो इस गीत के गीतकार हैं वो चंद्र बोस, ऑप्शन सी। और संगीतकार कौन है? संगीतकार है एम किरवानी, ये संगीतकार है, और गीतकार चंद्र बोस है। 44 निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 में करेंसी स्वैप अर्थात मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ये मालदीव है, ऑप्शन बी। और हाल ही में मालदीव को 2 गश्ती जहाज भी भारत सरकार ने प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 45, दिसंबर 2023 में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन बी है, दिल्ली मेट्रो। क्वेश्चन नंबर 46, संचार प्रणाली में बल्ब का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। एक्चुअली ये जो जैसे हार्ट होता है ना, मान लीजिए ये हार्ट है, इसमें जो बल्ब लगा होता है, ये जो रिटर्न ब्लड ना जाए इसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? एडीएच यानी एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स। क्या है? एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स। 48 निम्नलिखित में से कौन सा गुर्दे की पथरी का एक सामान्य कारण है? तो ऑप्शन ए, निर्जलीकरण इसका एक सामान्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरण में भाग लेती है? तो कौन सा पादप हार्मोन है जो बीज को अंकुरण में भाग लेती है? तो जिबरलिंस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, ईईजी क्या है? ईईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ब्रेन, क्या है? मस्तिष्क, ऑप्शन बी। ई है क्या एक्चुअली में है, जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क पे कई इलेक्ट्रोड लगाया जाता है और जिससे उसका जो न्यूरॉन्स उत्पन्न होता है उसको वो रिकॉर्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 51, आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो ऑप्शन बी, पीला और हरा, पीला और हरा के प्रति। 52 नंबर, मलेरिया का इलाज क्या है? तो मलेरिया का इलाज क्या है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब मलेरिया एक बैक्टीरिया है, कवक या वायरस के कारण नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के कारण नहीं होता है। इसका इलाज क्या होता है? एंटीबायोटिक दवाओं से नहीं किया जा सकता। मतलब मलेरिया को सिंपल एक चूंकि परजीवी है, कि कौन सा परजीवी से होता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। किसके कारण? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण। क्वेश्चन नंबर 53, पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो पायरोडॉक्सिन है विटामिन B6, ऑप्शन सी। किसका नाम है? विटामिन B6। इसकी कमी से क्या होता है? तो त्वचा और एनीमिया रोग, त्वचा संबंधित और एनीमिया रोग। क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिक में बदलने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55,
विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है? तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयंस का सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो pH स्केल। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, गुरुत्वाकर्षण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ यह घट जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है? तो गर्म करने पे क्या घट जाएगा? घनत्व अर्थात डेंसिटी। 59 नंबर, धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? यह घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। वही जो सेमीकंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ने पर यह बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है? यानी कौन सा गैस है जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बाद प्राप्त होता है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 61 नंबर, जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इनमें से सभी द्वारा अर्थात निस्यंदन द्वारा, निस्तारण द्वारा और अवसादन द्वारा। हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, जल में। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रासायनिक नाम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है समस्थानिक? तो इसमें दिख रहा होगा आपको ऑप्शन डी, आर्गन नहीं है। बाकी ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्रिटियम ये तीनों है। 64, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला चूंकि निम्नलिखित में से पूछा है तो कौन सा है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाला कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या है? निगेटिविटी वाला है और बंधुता वाला क्लोरीन है। 65, ग्रेनोकाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन बी, कैडमियम का। किसका है? कैडमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने के लिए या कांच काटने में किया जाता है? तो काला हीरा। ऑप्शन बी। 67 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से चयन कीजिए। देखते हैं हीरा, यानी हीरा क्या है? एक का हीरा चूली कार्बन ही है। मणिक क्या है? मणिका क्या है? तो ये क्रोमियम है। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर क्या है? ये कैल्शियम है। और सीमेंट क्या है? सीमेंट का एक पार्ट होता है एल्यूमिनेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक का एक, यानी ऑप्शन बी। देखिए कितना आसान है। अब सिर्फ अगर एक पता हो आपको, एक का एक हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, तो भी आप आंसर को बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ये समानता का अधिकार अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा डी, 60 दिन से अधिक रहता है तो उसको रिक्त कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, लेकिन इसमें आपको ध्यान यह रखना है 60 दिन की अनुपस्थिति भी रहे और किसी ने ये शिकायत भी किया हो। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 51 में अर्थात ऑप्शन बी। ये 40 किस संबंध है? तो पंचायती राज से, जो गांधी जी का एक सपना था। 71 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्र सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकता है? किस सूची पर? अनुच्छेद 249 अर्थात ऑप्शन बी। 72, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्तियां प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 149 ऑप्शन बी।
73 संसद का व्यय का लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देखता है? तो नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक देखता है, ऑप्शन बी। 74 निम्न में से कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? यह है कौन सा अनुसूची? 9वां अनुसूची, ऑप्शन बी। और ये कब आया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर, जैसे ये देखिए 10वां भी चूंकि आजकल चर्चा में है, तो ये किससे संबंधित है? दल बदल से। 8वां किससे संबंधित है? तो इससे है। और 7वां और 9वां तो देख ही चुके। 7वां है मतलब केंद्र राज्य के संबंध से, अलग अलग विभाजन से शक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 75 संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसका कथन था? तो ऑप्शन सी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का। नेक्स्ट 76 नंबर मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ये एक दूसरे के पूरक है। जी हाँ, एक दूसरे के पूरक है, यानी ऑप्शन ए सही है। बाकी वे परस्पर विरोधी है? जी नहीं, वो परस्पर विरोधी नहीं है। वे उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, अंतर भी नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब संविधान सभा मौलिक अधिकार पे बातें कर रहा था तो उसमें से एक ये बात हुआ कि अभी वर्तमान में मतलब 2 तरह का अधिकार हुआ। एक अभी क्या देना है, ठीक है, अभी क्या देना है, दूसरा बाद में क्या देना है। सवाल है ये कैसे निर्धारित हुआ अभी क्या देना है? जो हमारे संसाधन था, जो इंस्टेंट जरूरत था उसको मौलिक अधिकार में दे दिया गया, और जो समय के साथ जरूरत था उसको डीपीएसपी में शामिल कर लिया गया था। 77 नंबर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। सवाल है त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सिफारिश किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी। हालांकि अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय सिफारिश किया था। बाकी जो है जीवी के राव समिति इसने भी पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके अलावा LM सिंघवी समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 78 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंतरिक अशांति की जगह सशक्त विद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया गया था, ये सही है। इसके तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, यह भी सही है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार वापस करने का अधिकार मिला था, जी हाँ, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इसका गलत है। क्या है? घनपूर्ति अर्थात कोरम को यानी अभी जो 1/10 कोरम है उसको समाप्त कर दिया था, जी नहीं, ये समाप्त नहीं किया था। क्वेश्चन 79 परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्तियां करते समय प्रायः राष्ट्रपति क्या देखता है इसमें से? तो परंपरा, ठीक है, परंपरा कह रहा, जरूरी नहीं है, तो राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ये क्या है? परंपरा है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 80 नंबर संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है? ये किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मूल अधिकार से संबंधित है। कितने तरह का है? तो 6 तरह का। मूल अधिकार कितने तरह का? 6 तरह का। नंबर राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उपरोक्त सभी विधि द्वारा, मतलब उत्पाद विधि द्वारा, आय विधि द्वारा और व्यय विधि द्वारा। 82 भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग। नेक्स्ट 83 नंबर वर्ष 2023 में प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? ये 17वें नंबर का है, ऑप्शन डी। 84 नंबर केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार कर छूट का लाभ क्या है? कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा क्या है? ये आय सीमा है 7 लाख से 7 लाख रुपया तक मिनिमम। नेक्स्ट 85 नंबर पृथ्वी का अल्बिडो की घटना को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी। 86 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में आयतन के अनुसार पाया जाता है? मतलब आयतन का प्रतिशत के अनुपात में। तो सर्वाधिक कौन है? आर्गन। चूंकि निम्नलिखित में पूछ रहा है सर्वाधिक कौन है? आर्गन है। ये कितना परसेंट है? तो आर्गन है लगभग 0.93%, 0.93%। वही कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। नेक्स्ट
87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा कौन सा है? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया की धारा। क्वेश्चन नंबर 88, कोयला भंडार में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो कोयला भंडार में यूएसए टॉप पर है, ऑप्शन बी यानी अमेरिका टॉप पर है। 89, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन सी अन्नामुडी। कितनी ऊंचाई है? तो 2695 मीटर। 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता पाया जाता है? ये वन झील में, ऑप्शन सी। किस झील में? ये वन झील में। नेक्स्ट 91 नंबर, ग्रीष्मकालीन मानसून का समय में ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम एवं जैसे दक्षिण से पश्चिम फिर उत्तर से पूर्व, इस तरह से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 92, नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी श्रृंखला के बीच स्थित है? यह है ऑप्शन ए सतपुरा और बिंद। क्वेश्चन नंबर 93, भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा खींची गई थी? तो ऑप्शन बी डुरंड रेखा। यह कब खींचा गया था? पूर्वी खींचा गया था और अभी ये पीओके में है, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच है। कब खींचा गया था? 1914 में। रेड क्लिफ लाइन आज़ादी के दिन। 94 नंबर, सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो ब्राजील में है, तंजानिया में है और वेनेजुएला में, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, आज से एक नज़र एक श्रृंखला है जो बीपीएससी में, जी हाँ 89 ये मतलब 90 के आसपास टॉपिक है, जिससे ही अभी तक बीपीएससी 90% क्वेश्चन पूछा है। जी हाँ, अभी तक 90% क्वेश्चन सिर्फ अभी तक के 90 टॉपिक है, यानी 38वां से लेके अगर आप 68वां तक देखिए बीपीएससी का, इसी टॉपिक से पूछा गया है, जो एक नज़र श्रृंखला करके आपको आज से एक सीरीज मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जब भी आए तो आपको पता चल सके। क्वेश्चन नंबर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात अल्फा, ड्राई बीन्स और मटर, ये सब क्या है? रखा है, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट लगता किया गया है, इसलिए उपरोक्त में से एक्चुअली होना चाहिए उपरोक्त में से सभी, मतलब अल्फा भी करता है, मटर भी करता है और ड्राई बीन्स। चूंकि दलहन जो पौधा होता है ना, दलहन फसल, वो वायुमंडल से जो अस्थायी है, यानी ये जो है ना स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तीनों, यानी ये आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण दिवस मनाता है किससे? पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटक से, भू आकृतियों से, अजैविक घटकों से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट 97 नंबर, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? यह है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। 98 नंबर, सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण, जी हाँ, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता को घटाना, उपरोक्त सभी। आंसर डी होगा। 99 नंबर है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, भूमिका है। क्या सी भूमिका है सौर विकिरण का? इसका भूमिका यह है कि मेन जो जल चक्र है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितना होता है? हवा कैसा भी हो, नाइट्रोजन हमेशा 78% के आसपास बना रहता है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ये मैथ रीजनिंग सेट है, जिसको मैथ एंड पीडीएफ, ठीक है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और उसका जो बुक में सोल्यूशन दिया गया वो भी मिल जाएगा। उसको देखने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।